इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्टेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफीक की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने हनीफ अब्बासी की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे इसलिए कि हम हक और सच के ऊपर थे। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। सुने सुने, सच सुनने की आदत, सच सुनने की हौसला पैदा करें। वो जेल में एक दिन मैं जब पेशी पे आता था तो जैसे ये टाई सूट पहनना आदत है, तो रिमांड के लिए लाते थे तो मैं टाई सूट में ही आता था। तो एक दिन मुझे सुपरिटेंडेंट कहने लगा कि सर हम आपका रिमांड लेने के लिए भेज रहे हैं, आप तो ऐसे टिशन बिशन करके जा रहे हैं कि जैसे किसी फंक्शन में जाना है। तो मैं कहा यार हमारे पंजाब में कहते हैं कि शरीकियां दे जाना है ना तो सज वज के जाइदा है, रोईदा नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ नुकात उठाए हैं और उसमें इन्होंने अपने पार्टी चेयरमैन के हवाले से मुतालबा किया है कि उनके लिए हालात बेहतर किए जाएँ और वहाँ पर बेहतर सहूलियात दी जाएँ। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ख़ुद खड़ा हूँ कि जो इनके चेयरमैन और इनकी हुकूमत का मेहमान रह चुका हूँ। मेरे पहलू में राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं कि जो इनके मेहमान रह चुके हैं। मैं जनाब स्पीकर आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल हैं जेल के अंदर। और अच्छा सुन, एक बार सुन लीजिए, मुझे बात करने दें सर। जिस और हमने ख़ास तौर पे जब जब अडियाला जेल में उन्हें रखने का फ़ैसला हुआ तो ये फ़ैसला किया गया कि वो सेल जो, एक मिनट खामोशी से सुने, क्या जनाब स्पीकर जब मैं अडियाला जेल में था मैं मेंबर कौमी असेंबली नहीं था? तो जिस सेल के अंदर जो मेंबर कौमी असेंबली के शायान शान था, हू बहू वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था, उसके अंदर वो खुद अब मेहमान है। ये अल्लाह ताला की एक निज़ाम है। दूसरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुनिए, सुन लीजिए जरा बात। और जनाब स्पीकर बात यह है कि वहाँ पर उन्हें जो ये कहते हैं मुलाकात नहीं की जाने देती, हमारी फैमिली 5-5 घंटे 6-6 घंटे आके बैठी रहती थी। पता ये चलता था कि जनाब अभी वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाली टीम नहीं आई है तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। हमें किसी वकील से मिलने की इजाज़त नहीं थी, हमें किसी दोस्त के साथ मिलने की इजाज़त नहीं थी। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि अब फिर वो जेल में एक दिन मैं जब पेशी पे आता था तो जैसे ये टाई सूट पहनना आदत है, तो रिमांड के लिए लाते थे तो मैं टाई सूट में ही आता था। तो एक दिन मुझे सुपरिटेंडेंट कहने लगा कि सर हम आपका रिमांड लेने के लिए भेज रहे हैं, आप तो ऐसे टिशन बिशन करके जा रहे हैं कि जैसे किसी फंक्शन में जाना है। तो मैं कहा यार हमारे पंजाब में कहते हैं कि शरीकियां दे जाना है ना तो सज वज के जाइदा है, रोईदा नहीं है, ताकि उन्हें ये सबूत ना पड़े कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं। तो इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्टेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफीक की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने हनीफ अब्बासी की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? हमने ख्वाजा आसिफ की चीखें सुनी थी किसी ने? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे इसलिए कि हम हक और सच के ऊपर थे। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। सुने सुने, सच सुनने की आदत, सच सुनने की हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। फिर जी तशरीफ रखें, सुन ले, हौसला पैदा करें, हौसला। आपकी बात सुनी है ना मैंने, लीडर ऑफ अपोजिशन साहब आपकी बात अमल से सुनी है, अब आप जवाब सुनने का हौसला पैदा करें। हाँ तो फिर चुप करके बैठ के सुने जरा। सो जनाब स्पीकर, आज ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है
یہ کسی کا کیا ہوا نہیں ہے. یہ جو قبر انہوں نے خود کھودی تھی دوسروں کے لیے آج اس کے اندر گرے ہوئے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کسی کے ساتھ برا نہ کرو, ایک دن تمہیں خود اس کو بھگتنا پڑے گا. تو لہٰذا ہم نے جا کے امریکہ کے کانگریس میں سینیٹرز کے پاؤں نہیں دبائے تھے, ہم نے ہاؤس آف لارڈز کے جا کے آگے ہاتھ نہیں باندھے تھے, ہم نے اپنے مقدمے پاکستان کے ایوانوں میں لڑے تھے, ہم نے پاکستان کے اداروں میں اپنی بے گناہی ثابت کی تھی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے تو جائیے عدالتوں میں بے گناہی ثابت کریں, بتائیں کہ وہ جو 190 پاؤنڈ کا آپ نے غبن کیا ہے وہ پیسہ کس کے کہنے پہ غبن کیا ہے, آپ عدالت کو جا کے بتائیں. آپ بتائیں کہ جو تحفے آپ نے بیچے ہیں وہ کس کے کہنے پہ بیچے ہیں, کہ آپ کے سیکیورٹی گارڈ کو مہنگے تحفے ملے ہیں اور وزیر اعظم کو سستے تحفے ملے ہیں. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جو وزیر اعظم کے سٹاف کو مہنگے تحفے دے رہا ہے اور وزیر اعظم کو سستے تحفے دے رہا ہے. تو جو آپ نے ہیرے پھیریاں کی ہیں, آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے, آپ سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی رسیدیں دکھا دیں. جب آپ سے کہا جاتا ہے رسیدیں دکھائیں, آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ نے دوسروں کے لیے اصول لگائے تھے, جو دوسروں کے لیے ترازو لگائے تھے, ان کے اوپر خود بھی تلنے کے لیے تیار ہوں. اپنے لیے مانگتے ہیں وی آئی پی, اپنے لیے مانگتے ہیں این آر او. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, اصل میں جناب اسپیکر یہ این آر او مانگ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کو این آر او دے کے جیل سے باہر نکال دیا جائے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیڈر کو این آر او نہیں ملے گا, اس کو عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی. ہم نے ثابت کی تھی, ہم نے اپنے مقدمات میں خود کو بے گناہ ثابت کیا تھا. تو جائیے جا کے بے گناہی ثابت کریں, این آر او کی بھیک نہ مانگے, این آر او نہیں ملے گا. جی میں کال اٹینشن